असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने लगी हूँ अपनी तैयारी से, क्योंकि सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहा। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज का जो व्लॉग है वो मेकअप से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े पहन लिए थे, बाल मैंने स्ट्रेट कर लिए थे। तीनों दिन मैं हेड वॉश करती रही हूँ, और क्योंकि हेड वॉश ना करें और ऐसे ही फंक्शन में चले जाए ना, स्पेशली सर्दियों में तो वो अजीब ही लग रहा होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बाल जो हैं एटलीस्ट अपने वॉश करूं। उसके साथ साथ बच्चों को भी मैंने मेहंदी पे नहलाया था, मायू पे। और उसके बाद आज मैंने जैना फातिमा के भी हेड वॉश कर दिए थे। और बस क्योंकि सर्दी बहुत है तो इस वजह से मैं बच्चों को ना ज़्यादा किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी चिन को टिंट लगाकर इसका कलर करेक्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ से मेकअप अक्सर ग्रे हो जाता है। तो ये कर लेने से फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद मैंने ये बॉन्जोरिस का है कंसीलर, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने ग्रीन वैली से लिया था और उनका मेकअप बहुत अच्छा होता है। यहाँ तो अल-फतेह से ये मिल जाएगा आपको। तो वो मैंने कंसीलर अपनी आई पे लगाया है और थोड़ा सा मैंने चिन एरिया पर लगाया है। इससे भी अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेकअप करते करते थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई है, अब अच्छा बेहतर होने लग गया है। बाकी मैं अभी इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती, ये ना हो कि मैं फिर बहुत अजीब लगूँ। रिमल लंदन की मेरी जो है वो बेस है, और ये भी आपको इजीली अल-फतेह से मिल जाएगी और किसी भी अच्छे मेकअप ब्रांड से मिल जाएगी जहाँ से आप मेकअप लेते हैं। मैं बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली स्किन पे लगाने वाले, मैं अल-फतेह से लेती हूँ और मैं कहीं से नहीं लेती, क्योंकि उनके ओरिजिनल होते हैं और इनमें भी बहुत दो नंबरी होती है। जब आप पैसे सेम खर्च कर रहे हो, लोकल जगह से भी आप 3000 की बेस ले रहे हो और अल-फतेह से भी, तो बेहतर ये है कि अल-फतेह से ली जाए ताकि आपको पता तो हो चीज़ ओरिजिनल है। तो बस ये जो लिक्विड बेस है मैंने सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके लगाई है। अच्छा, मुझे कल एक कमेंट रिसीव हुआ था जिसमें किसी ने मुझे कहा था कि कभी भी सन ब्लॉक को आप किसी भी और प्रोडक्ट के अंदर मिक्स करके नहीं लगाएं। तो मैं इसके बारे में पढ़ूंगी और मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। मैंने उन्हें भी कहा था आपने अगर कोई रिसर्च किया तो मुझे ज़रूर बताएं। तो मैं भी इसको पढ़ लूँगी और आपके साथ फर्दर इसको शेयर करूँगी। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो मैंने अच्छे लिए हैं, मैं प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोकल वगैरह कम ही यूज़ करती हूँ। स्पेशली जो स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने हो, तो बेस, कंसीलर और ये सब मेरे अच्छे हैं। इसके अलावा हाँ, टिंट और जो शेडोज़ और ब्लश है वो मैंने मीडियम सा रिवाज का लिया है। इनकी प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल होती हैं लेकिन अच्छा होता है। तो बस यहाँ पर मैं मेकअप कर रही थी और साथ साथ यहाँ पर भाई जो है ना मेरा वो तंग कर रहा था, कोशिश ये कर रहा था मैं कैमरे के अंदर ना आऊँ, लेकिन वो आ रहा था और मैं उसको कह भी रही थी कि वो आप आ रहे हो अंदर। तो बस वो भी तैयारी कर रहा था, आज उसने भी मेरे साथ जाना था तो बस वो मैं उसको गुस्सा हो रही थी कि भाई आप बहुत लेट हो गए हैं, अगर हम तैयार हो गए और आप तैयार नहीं हुए तो मैं आपको छोड़ जाऊँगी। तो बस वो फिर जल्दी जल्दी सारे काम कर रहा था। और यहाँ पर आज मैंने कैमरा अपना बिल्कुल भी अच्छा सेट नहीं किया। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मेरा आपको फेस ही नहीं दिख रहा, लेकिन मैं उस साइड पर जब भी कोई चीज़ अप्लाई करनी होती है लगाती हूँ और साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ कि किस तरह मैं मेकअप कर रही हूँ। क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी, आज हमें एक्सपेक्टेड तो ये था कि मैं ज़रा जल्दी तैयार हूँ, लेकिन मैं थोड़ी लेट हो गई। अच्छा, आँखों में मैंने लगाया है जी, रिवाज का पैलेट आता है, उसमें 3 कंटूर कलर होते हैं, 3 हाइलाइटर होते हैं और 3 ब्लश के कलर होते हैं। मैंने आई के ऊपर सारा ही सिल्वर कलर, वाइट कलर का हाइलाइटर लगाया है, जो कि बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देता है। तो मैं आजकल इसी तरह लगा रही हूँ। ये हाइलाइटर को आप आँखों के ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने उसी के साथ बेस बनाई है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास मेकअप के बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मैं मेकअप करती नहीं हूँ। लेकिन अब थोड़ा जुनून सवार हुआ था कि मैं मेकअप खुद करूँ। कुछ ये कि मैं वैसे भी अपनी कॉस्ट भी बचाना चाह रही थी कि मैं कम से कम लाइक सैलून वगैरह पे चली तो जाती हूँ, लेकिन जिसका जो दिल करता है वो फेस को वैसा बना देता है। तो मैं फिर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मेरी बिल्कुल जो है ना शक्ल जो है वो बिल्कुल चेंज करके रख देते हैं, मेरे फीचर्स चेंज करके रख देते हैं। इस वजह से फिर मुझे बहुत अजीब लगता है। तो बस इसी वजह से मैं घर में ही तैयार हुई हूँ। अब जैसे मैंने आईब्रोज़ नए सैलून से बनाई, उसने एक आईब्रो बिठा दी और एक खम वाली बना दी। तो अब मैंने उसको उधर तो कुछ नहीं कहा लेकिन क्योंकि मैं किसी को कुछ कह नहीं पाती, लेकिन मुझे लगा कि अब आइंदा मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा ज़रा हार्श होना चाहिए या थोड़ा सा
पहले ही कह देना चाहिए कि भई आपने मेरी शेप अगर ख़राब की तो फिर मैं आपको पेमेंट नहीं करूँगी, या कुछ इस तरह कुछ भी। क्योंकि अक्सर नए सैलून में जाओ तो आपकी शेप ख़राब कर देते हैं और कहते ये हैं कि पहलों ने आपकी ख़राब की है, हमने थोड़े बाल छोड़े हैं, रखे हैं, दिस एंड दैट। तो बस मेरे साथ भी वही हुआ। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने आई शेड एक ही अप्लाई किया है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा मोटा-मोटा करके लाइनर लगा दिया क्योंकि ज़रा अच्छा लगता है, आँख बड़ी लगती है। और कल मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी, तो आज मैं जो है मैंने फ़ौरन से मस्कारा लगाया। जैसे मैंने अपने आईब्रोज सेट की, आईब्रोज़ पे मैंने एक पुराना मस्कारा रखा होता है जिसको मैं यूज़ करती हूँ एज़ आईब्रो को सेट करने के लिए। उसमें थोड़ा बहुत कलर होता है, तो बस वो उसको थोड़ा-सा मैं जैसे एक बेस लग जाती है ना, तो फिर थोड़ा आपके आईब्रोज़ जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं उसको सेट करने की कोशिश कर रही थी। उसके साथ-साथ मैंने मस्कारा अप्लाई किया है जो कि मैं करती हूँ मेबेलिन का, मुझे बहुत पसंद है। वाटरप्रूफ है, आप मुँह भी धो लें ये नहीं उतरता, और जब तक आप इसको किसी चीज़ के साथ ना उतारें। तो बस वो मैं यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैंने ब्लश ब्लश जो है ना वो गेम ही चेंज कर देता है। ये भी मैं रिवाज का करती हूँ, पीची सा कलर है, बड़े खूबसूरत। पीच के इसमें 2 शेड हैं, सेम कलर है बट एक है जी ग्लिटर वाला और एक है प्लेन। तो मैंने आज ग्लिटर वाला लगाया। मैं चाहती हूँ पिंकी पिंकी सा मेकअप हो और ग्लोई सा, बड़ा डूई सा मेकअप हो, तो वैसा ही लग रहा था, बड़ा ही मज़े का मेकअप हुआ। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट आई शेडोज़ के साथ नहीं किए, लेकिन मुझे बेसिकली पता है ब्लश कैसे लगाना है और हाइलाइटर का क्या यूजेज है, तो मैं वही कर रही थी। और एक और मैंने काम शुरू किया है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने देखा था कि वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी इंडियन, तो वो ब्लश के साथ मिक्स करके लगाती हैं हाइलाइटर। उससे आपका चेहरा ऐसे चम 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 करता है ना, करके देखिएगा। गोल्डन मैंने ऐड किया था, मैंने और कोई कलर ऐड नहीं किया था, तो फेस जिधर जिधर आपका जाएगा ना उधर उधर शाइन नज़र आएगी। तो ये मैंने नई चीज़ सीखी और मैंने अप्लाई की तीनों दिन, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। और आज तो मैंने हाइलाइटर भर भर के लगाया है क्योंकि मैंने वाइट हाइलाइटर यूज़ किया है। जो मैंने अपनी आई के ऊपर यूज़ किया है वही मैं नोज़ पे, चीक्स के ऊपर बोन पे, और आईज़ आईब्रो के नीचे और आईब्रो के ऊपर, और साथ में चिन पे। तो इतना अच्छा इम्पैक्ट आता है, आपका चेहरा इतना प्यारा लगता है कि आपकी सोच है। और बस आपने अच्छे से मिक्स करना है, लाइन नहीं बनानी। मिक्स आपका अच्छे से होना चाहिए। कोशिश ये किया करें बेस कोई भी यूज़ करें, उसको आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। आपने ब्लश लगाया उसको अच्छे से ब्लेंड करें, और अगर हाइलाइटर भी लगाया तो उसको ब्लेंड अच्छे से करें। आपको नज़र आ रहा होगा कि कहीं कहीं आपको वो वाइट सा चमकता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो मेरे पास ये जो पैलेट है इसको मैं हाइलाइटर बहुत मैंने यूज़ किया है पहले भी कभी, और आई शेड के लिए भी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा ब्लश मैं यूज़ करती हूँ, इसमें से पिंक कलर को तो मैंने कभी छेड़ा भी नहीं, और कंटोर नहीं मैं करती। ऑल्दो मेरी डबल चिन है लेकिन मुझे कंटोर करना नहीं आता, इसलिए हम कंटोर को छेड़ते नहीं हैं। आज मैंने लगानी है रिवाज का टिंट लिप पे, थोड़ा डार्कर। ये मैं बहुत कम लगाती हूँ। ये नंबर है 90, ठीक है, आप 90 देख लें। मैं दिखाने की कोशिश की पर वो सही दिख नहीं रहा। ये थोड़ा सा ना डार्क पिंक सा कलर है, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत पिंक कलर है। और ये मेरे बिल्कुल आउटफिट के साथ जो मैंने जामावार यूज़ की है, मगज़ी और नीचे पैच के तौर पर, उसके साथ बहुत अच्छा कम्प्लीमेंट करेगा। थोड़ा सा और भी अगर होता ना डार्क शॉकिंग पिंक तो बहुत खूबसूरत लगता, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने अब बहुत साल हो गए हैं, मैंने डार्क लिपस्टिक्स लगाना छोड़ दी हैं, क्योंकि पहले ये ट्रेंड था डार्क लिपस्टिक का। आहिस्ता-आहिस्ता मैंने जैसे मेरी ग्रूमिंग हुई और मैंने सीखा कि जितनी आप लाइट लिपस्टिक लगाएँगे ना, जैसे पीची सी ब्राउन, लाइट ब्राउन, पीच, आप उतने ज़्यादा एलिगेंट और उतने ज़्यादा डिसेंट और हाई-फाई लगते हैं। तो अब मैंने बिल्कुल ही लेना बंद कर दिए हैं किसी और कलर की लिपस्टिक्स। अब मैं बिल्कुल लाइट कलर्स पे आ गई हूँ। तो मैंने जितनी पुरानी थी, ऑफ कोर्स मेकअप का भी एक टाइम पे डेट एक्सपायर हो जाती है, तो मैंने फिर वो सारी अपनी जो हैं पुरानी वाली लिपस्टिक्स वो डिस्कार्ड कर दी थी, और अभी मैं सिर्फ यही लगाती हूँ जो मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। 2-3 कलर ही हैं, मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं रखा हुआ कि कोई फ़ायदा नहीं है। और ये देखें मेरी लुक, यकीन करें मेरे फ़ोन के कैमरे में इतनी अच्छी लुक नहीं आती जो ओरिजिनल में लग रही होती हूँ या फिर समटाइम्स फ्रंट कैमरे से बेहतर आ जाती है। तो इसमें कलर ऊपर नीचे हो जाते हैं।
ये है जी ज़ैनब फ़ातिमा की लुक। आज मैंने इनको बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल में बनाया था क्योंकि हम सबके आउटफिट मैच हो रहे थे और मैंने इनका सिंपल सा हेयर स्टाइल लूज़ सा बनाया ताकि अच्छा लगे। फ़ातिमा के पता नहीं क्यों बाल सेट नहीं हो रहे थे, बहुत मुश्किल हो रही थी। एनीवेज़ तो साथ में मैंने ये बोज़ लेके आई थी, बोज़ मैंने रखी। इज़ा का मैंने स्लीक हाई टेल की थी। मैंने आगे इसके सारे बाल क्योंकि छोटे-छोटे ना इज़ा के बाल होते हैं फ्रंट पे, तो मैंने सारे पीछे करके जेल लगाई और साथ में मैंने बाल इसके कल के स्ट्रेट किए हुए थे तो मैंने इसको फिर हाई टेल कर दी थी, बहुत अच्छी लग रही थी और इस आउटफिट के साथ बहुत अच्छी लुक आ रही थी। साथ में ईज़ा ने बैग कैरी कर लिया फ़ातिमा का क्योंकि उसने नहीं करना था और यहाँ पे ईज़ा थोड़ा अपना एक्शन मारते हुए उसकी वीडियोस। और ये है जी मेरी ओवरऑल लुक। ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसी लगी, ड्रेस कैसा लगा, मेकअप कैसा लगा। ये साथ में मैंने अपना क्लच ले लिया है जो मैंने रिसेंटली मंगवाया था। इस ड्रेस, इस ज्वेलरी और इस बैग की सारी डिटेल्स मेरी पिछले नवंबर के व्लॉग्स में है। कहाँ से कपड़े लिए, कहाँ से सिलवाए, ज्वेलरी कहाँ से ली और बैग्स एंड जूते, हर चीज़ मैंने शेयर की हुई है क्योंकि कमेंट्स में अभी भी लोग पूछते हैं, दैट्स वाई मैं बता रही हूँ। आज फंक्शन था ओरा ग्रैंड जो कि हमारे घर के बहुत करीब है, वहाँ पर बैरिया टाउन में ही है और मुझे इधर जाने का बड़ी ख्वाहिश थी और मैं जब देखती थी बाहर से मैं यही कहती थी कि नवाज़ हमने ज़ैनब की शादी ना इधर करनी है तो आज मुझे फाइनली इसके अंदर भी जाने का मौका मिल गया और इतना हसीन, जैसा नाम वैसा ही हसीन, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा लगा, बहुत मज़ा आया और एम्बियंस अखीर था। उसके बाद यहाँ पर सूप जो है वो सर्व हो रहा था। बड़ा ही ये डिफरेंट सूप है, मैंने फ़र्स्ट टाइम वैसे पिया। ये था मशरूम एंड चिकन सूप, क्रीमी, बहुत ज़बरदस्त। और इसके साथ जी ब्रेड्स थी और साथ में क्रैकर्स थे। बहुत मज़े का सूप था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बस ज़ैनब को बहुत शौक़ होता है ना हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का, तो इसने भी वेलकम में पार्टिसिपेट किया कि मैंने भी फूल फेंकने हैं दोस्तों के साथ और जो इनकी छोटी बेटी है फ़ातिमा बहना की उनके साथ। और इसके अलावा आप एम्बियंस देख सकते हैं, बिल्कुल सही रॉयल टाइप की लुक आ रही थी, ऐसे जैसे किसी रॉयल हम बैंक्वेट में आ गए हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा ही ग्रैंड और ख़ूबसूरत। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी वो मुझे पूछ रहे थे कि हाँ जी फिर करनी है ज़ैनब की शादी। मैंने कहा अब तो पक्का हो गया, अब तो मैंने एक शादी यहाँ पे अटेंड कर दी, अब तो ज़ैनब की शादी इधर ही करेंगे। एनीवेज़ जैसे ही हम लोग गए, जैसे ही हम हॉल में एंटर हुए थे तो बारात आ गई थी। तो बस हम फटाफट अंदर आए हैं, तो बारात उतनी देर में आपको पता है सेट होते होते, लोगों को इकट्ठे होते होते टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर फिर हम लोग अंदर जितनी देर में बैठे, थोड़ा बहुत पिक्चर्स वगैरह बनाई, तो फिर बारात फाइनली जो है वो एंटर हो गई थी। निकाह इनका पहले हो चुका था लास्ट ईयर। सो जो है बारात आई और उसके बाद फिर फाइनली थोड़ी बहुत रस्में हुई और खाना खाया और क्योंकि ऐसे लंबा फंक्शन नहीं था, तो बस यहाँ पर बारात का वेलकम हो रहा है और बड़ा ही प्यारे लोग और बड़े ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्रिपेयर्ड थे। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी तैयारी थी और सब हैप्पी थे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वही जो मैं कल भी बात कर रही थी कि बड़ा अच्छा लगता है जब आप देखते हो किसी को कि कोई किसी की खुशी में खुश है, माशाल्लाह। स्पेशली जो बारात के साथ लोग थे ना, सारे ही इतने एहतमाम के साथ, इतनी खुशी के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया है शादी में कि बहुत खुशी हुई। और जो ग्रूम की मदर थी वो इतनी खुश थी, उनका एक एक माशाल्लाह बेटा है और बेटों की शादी में माओं की खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है ना, और वो भी इतनी अच्छी आंटी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो ओवरऑल बहुत मज़ा आया, बहुत ही प्यारा फंक्शन, प्यारे लोग और बड़ा मज़ा आया। और ये है जी मेरी लुक, आप मेरा मेकअप देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा और एलिगेंट सा लग रहा है। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया, सिंपल सा बस रखा। बस थोड़ी सी आज लिपस्टिक मैंने डार्क कर ली, तीनों दिन मैंने। और मेरी कोशिश ये होती है कि शादी पे अगर जाऊँ तो जितने भी दिन हों तो लिपस्टिक या कुछ ऐसे कपड़ों के कलर डिफरेंट होने चाहिए। मेहंदी पे कुछ और, बारात पे कुछ और, वलीमे पे कुछ और, अच्छा लगता है। सो आज मैंने थोड़ी बहुत लिपस्टिक्स जो हैं वो बस चेंज की थी। और ये जी ब्राइड आ गई थी, बड़ी खूबसूरत एंट्री विद बड़ा ही प्यारा सॉन्ग। लेकिन ये कि मैं यहाँ पे चला नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाता है, दैट्स वाई। ब्राइड का ड्रेस बहुत हसीन था, ज्वेलरी बहुत हसीन थी और मेकअप मेकअप तो बहुत ही खूबसूरत था। आई गेस एलियोर से वो तैयार हुई थी, हाँ एलियोर से शायद तैयार हुई थी। तो ओवरऑल
सब बहुत खूबसूरत था और पूरी वाइब भी बहुत प्यारी थी। यहाँ पर मैंने कैप्चर करने की कोशिश की कि अच्छा सा ना एक पीछे से शॉट आए, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे आ जा रहे थे। दूसरा ये कि फ्रंट पे एक लाइट थी जो कि बहुत डिस्टर्ब कर रही थी मेरे कैमरे को। उसके बाद खैर ब्राइड जो हैं वो फिर फाइनली स्टेज तक पहुंचती हैं और ग्रूम उनको रिसीव करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत मोमेंट और बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा। और स्पेशली इन फैमिली के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत प्यार है। तो फिर जब किसी अपने के साथ, किसी अच्छे इंसान के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो बहुत खुशी होती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ंक्शन बहुत अच्छा रहा। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की कि उनके बच्चों की शादी अच्छी हो जाए और शादी में सारी रस्में अच्छे अच्छे से हो जाएं, कोई बदमज़गी ना हो या कुछ भूल ना जाए, कुछ मिस ना हो जाए। तो जब ये सब कुछ हो जाता है ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था। खाना बहुत अच्छा था, बिरयानी, कोरमा, चिकन का सालन था, बारबेक्यू में चिकन था, कबाब थे और चिकन रोस्ट था। लाइव पास्ताज थे जिसमें क्रीमी पास्ता था, रेड पास्ता था और इसके अलावा कस्टर्ड था, हलवा और साथ में गुलाब जामुन थे और सैलड का बार था लाइव और फ्रूट्स थे। तो मेरे बच्चों ने तो फ्रूट्स बहुत इन्जॉय किए और सैलड बहुत इन्जॉय किया, इसके अलावा पास्ता। और खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़े से खाया। और जो जो था इनका हलवा बहुत अच्छा था और गुलाब जामुन भी बहुत मज़े के थे। इसके अलावा कहवा था और मटका चाय भी थी। मटका चाय देख के मैं बहुत हैरान हुई, शादियों पे अक्सर ऐसे नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो है ना मटका चाय थी तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे चाय की तो क्रेविंग बहुत होती है। ज़ाविया ने फ्रूट बहुत इन्जॉय किया, पहले माशाल्लाह खाना खाया, उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह फिर फ्रूट्स खाए, क्योंकि मेरे बच्चों को तो वैसे ही फ्रूट्स बड़े पसंद होते हैं। तो यहाँ पर बस बच्चे लगे हुए थे, खुद ही जाके लेते रहे हैं खाना, इन्होंने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। ज़ैनब फ़ातिमा बहुत अच्छे से अकोमोडेट करती रही है, ज़ावियार को, इज़ा को डाल डाल के दे रही हैं चीज़ें और माशाल्लाह फ़ातिमा जो है ना वो बहुत केयरिंग हो जाती है घर से बाहर जाके, बहन भाइयों से लेकर। तो यहाँ पर जी मैं अपनी चाय एंजॉय करते हुए, कहवा भी था लेकिन आई एम नॉट कहवा लवर, तो मैं तो चाय ही पीती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं चाय अपनी एंजॉय करी थी, मटका टी जो कि बड़ी ही मज़े की थी। उसके बाद सही स्ट्रॉन्ग वाली, और ये है जी ब्राइड का ड्रेस। अगर मैं आपको दिखाऊं, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, ओवरऑल बहुत अच्छी लुक आ रही थी। सो बहुत अच्छा फंक्शन रहा, बड़ा मज़ा आया। और ये हैं जी ग्रूम अपने कज़न्स के साथ आई गेस। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रूम भी बहुत प्यारे हैं और लग भी बहुत अच्छे रहे थे। और वाइट कलर की शेरवानी बिल्कुल प्लेन, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मुझे बड़ी डिसेंट, बड़ी अच्छी लगी। तो या ये हमारा फंक्शन था। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेकअप प्रोडक्ट्स जितने भी मैं यूज़ कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप भी अच्छे से उसको देख सकें। थैंक यू सो मच।